विधायक पर भी मैं मुकदमा चलाऊंगा, उसको बताऊंगा कि रानीबाग के आलू और भारत के संविधान में रात दिन का अंतर है, ध्यान रखें। राधा देवी मेरा नाम है सर। पुलिस ने मित्र पुलिस का कर्तव्य निभाया, उसके लिए पूरा परिवार को मैंने और मैं आपसे अनुरोध करना। आंदोलन के दौरान झूठे मुकदमे निरस्त करने की मांग। हल्द्वानी। बीते दिनों वैक्सीनेटर का स्थानांतरण होने से नाराज ग्रामीणों ने लालकुआं विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री सचिव और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से मिलकर मुकदमे निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हमारी आपसे बहुत आशा करती है कि क्षेत्र का मामला तो ये सारे क्षेत्र देखिए, हमारे चुरगलिया क्षेत्र में एक भुवनचंद पंजी नाम के हमारे वैक्सीनेटर थे, वो हमारे पशुपालकों का बहुत ध्यान रखते थे और पूरा क्षेत्र उनसे खुश था। तो आकस्मिक जो है 2 लोगों के कहने पर, पूरे क्षेत्र से केवल 2 लोगों के कहने पर क्षेत्रीय विधायक के द्वारा उस भुवनचंद पंत्र का आकस्मिक ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे समस्त मातृशक्ति, सारे पशुपालक, सारे लोग जो है परेशान हो गए। और हम लोगों के द्वारा, क्योंकि विधायक ने ये हरकत की थी 2 लोगों के कहने पर, तो पहला किसका ट्रांसफर हो गया? भुवनचंद पंत जो है वैक्सीनेटर थे, वो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। तो विधायक कैसे कर सकता है उसका ट्रांसफर? हाँ, तो यही तो कहने आए हैं कि मतलब विधायक को इतनी पावर भारत के संविधान में कहाँ से मिल गई कि तुम जो ऑफिशियल पे इंटरफेयर करो। आप तो कह सकते हो ना, आप कर थोड़ी सकते हो, ठीक है? नहीं, विधायक कैसे कर सकता है ये तो समझ में नहीं आया। हाँ, तो विधायक ऐसे कर सकते ये आप कैसे कह रहे हो? ये हम ऐसे कह रहे हैं कि 2 लोग जो है उनके पास गए, 2 लोग उनके पास गए, क्षेत्र के 2 लोग, वो विधायक जी के बहुत खास थे। उन लोगों के द्वारा विधायक जी से कहा, तो विधायक जी के द्वारा डायरेक्टर पशु इसको फोन किया कि तत्काल प्रभाव से इसको हटाओ। तो सबसे पहले अनुशासनात्मक नियमावली उसमें लिखा हुआ है, कर्मचारी अनुशासनात्मक नियमावली में अगर कोई कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत इस तरीका पाया जाता है तो सबसे पहले उससे स्पष्टीकरण लेने का रास्ता होता है, वो भारत के संविधान में लिखा है। नहीं, ऐसा है, विभागीय ट्रांसफर जब होता है तो नियमों के तहत होता है, तो उनकी चिट्ठी के माध्यम से जो है या फ़ोन करने के बाद जो है उनको जो है लालकुआं उसमें ऑफिस में अटैच किया गया है। हाँ, अपने क्षेत्र में करवा दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन सिंह चौहान है और मैं समझता हूँ शायद वो एक अच्छा कार्यकर्ता था, वो अच्छा कर्मचारी था, जनता के हित में काम करता था, पशुओं की बड़े गौर से बात करता था। मैं ग्राम प्रधान हूँ राजेंद्र कुमार जांगी। राजेंद्र कुमार जी जांगी जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जो सब कुछ हुआ इसमें कोई षड्यंत्र है? हाँ, विधायक जी ने केवल हमारे क्षेत्र के 2 लोगों के कहने पे, ये देखिए आप, जब कर्मचारी अच्छा होगा तभी यहाँ से हमारे क्षेत्र से इतने लोग यहाँ पे आए हुए, एक अच्छे कर्मचारी की वजह से यहाँ पे अच्छे आए हुए, 2 लोगों के कहने पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ वापस आए। बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया काम करने वाले आदमी के साथ में लोग यहाँ पे रहते, वो यहाँ पे करीब हमें लगता है कि 5 साल लगभग 5 साल से थे। अगर तो होते हैं, लेकिन अब हमारे पशु हॉस्पिटल में केवल 2 महिलाओं का स्टाफ है। अगर किसी जानवर की तबीयत खराब हो जाती, कोई महिला अचानक से, कौन वहाँ पे देखेगा? आपका मीना मीना बताओ, किस तरीके से आपको परेशानी हो रही है? आपकी नज़र में उनका ट्रांसफर होने से क्या समस्या आ रही है? सर, हमें काफ़ी समस्या आनी पड़ी है, क्योंकि कई अब हमें आज कितने दिन से जब उनका ट्रांसफ़र किया गया है तो हमें पशुओं के लिए हमें उन्हें जब कहा वहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन कर रहे तो कोई भी नहीं है वहाँ। जो 2 लेडीज स्टाफ आती हैं वो 2 बजे चले जाती हैं। अब उनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि वो रात, जिस समय उन्हें मतलब रात 12 बजे फ़ोन करो, 10 बजे फ़ोन करो, जिस समय आप उन्हें फ़ोन करोगे वो हर समय, मतलब उनका नाम 108 रखा हुआ है कि वो तुरंत पहुँच जाए। राधा देवी मेरा नाम है, राधा देवी। तो हमारा मकसद सिर्फ एक है कि पंत जी की वापसी। हमें कोई मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पंत जी की वापसी ही हमारा मकसद है। जी सर, मेरा नाम सरिता भट्ट। पंत जी के लिए ही हम यहाँ। क्या नाम है आपका? सरिता भट्ट। हाँ सरिता जी बताइए। सर, यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं कि पंत जी वहाँ पर एक अच्छे वैक्सीनेशन है और वहाँ पर जंगल का इलाका है, वहाँ पर जानवरों की कोई इतनी सुविधा नहीं है देखने की। तो जब से पंत जी आए हैं तो वहाँ पर जानवर अच्छे। ठीक है। ढाई 300 लोगों का, क्षेत्रवासियों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन 4 ग्राम प्रधान, बीडीसी, सारे जनप्रतिनिधि ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया है और कमिश्नर साहब ने बड़ी गंभीरता से सुना है और सबने देखा है यहाँ फील्ड में। और कमिश्नर साहब कुमाऊं के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनका राइट भी है, उनको अधिकार भी है, पावर भी है, उसको रोकना करना उनके हाथ में है। तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया, उन्हें हम आश्वस्त किया है कि मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूंगा, क्योंकि पहले उनका भी, वो भी तो पहले पूछेंगे, जांच कराएंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं।
तो मुझे विश्वास है कि कमिश्नर साहब इस पर जनहित में फैसला लेंगे। देखो भुवन जी, आज आप जो यहाँ मिलने आए, आपने जो पॉइंट बताया कि आपके ऊपर एक आंदोलन के दौरान जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई वो क्या थी, किस तरीके से उनको उसको संज्ञान में लिया और क्या आश्वासन दिया, देखिए क्या उत्पीड़न हुआ है? देखिए एमएलए वहाँ पर आए तो भारी मात्रा में पुलिस बल बुला लिया गया, हमको मिलने नहीं दिया, जनता की मांग को कहने के लिए नहीं मिलने दिया गया। और उसके बाद जो है पूरे 200-250 आपके सामने सारे लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम पे क्यों लगाए, ये कह रहे हैं कि सारे प्रधान कह रहे हैं, मेरे क्षेत्र के बीडीसी कह रहे हैं कि भाई हमने सारा किया, सब कुछ हम आंदोलन में शरीक, हमारा एफआईआर क्यों नहीं करी, ये 3 लोगों पर ही क्यों करी। तो ये सीधे क्या था कि मुझे और मुकेश तिवाल और इंद्र कुमार जैन को चिन्हित किया गया कि ये जो है इनको अगर डैमेज कर देंगे तो ये आंदोलन यहीं दब जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये मातृशक्ति भी टूट जाएगी। लेकिन आप तो जनहित की बात कर रहे थे, तो अब यही तो है ना, ये तो व्यक्तिगत तो काम था नहीं। यस, यही तो हम कह रहे हैं, आप तो चोरगलिया के लोगों के लिए बात कर रहे थे। यस। तो आज इन्होंने जो वार्ता हुई उसमें कितना आपकी बात से वो सहमत हुए हैं और क्या आश्वासन दिया? दिया? तो उनकी आत्मा जाने, क्योंकि सबके सामने बात हुई है, वो सारा प्रकरण समझ चुके हैं। दीपावली तक तो वैसे भी सारी माताएं हम सब लोग बिजी रहेंगे, दीपावली भी तो मनानी है, त्यौहार भी तो है। तो फिर 3 दिन में अगर इनने कार्य नहीं किया तो 4 तारीख को फिर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये सत्ता के इशारे पे हुआ ये नहीं, सत्ता नहीं कह सकते इसे, देखिए गलत नहीं, सत्ताधारी दल तो है, सत्ताधारी दल भी, सत्ताधारी दल के विधायक हैं। यस, लेकिन यहाँ पर तो विधायक तो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को भी गुमराह किया। आपने सही क्वेश्चन किया कि संगठन के कई बड़े पदाधिकारी का मेरे पास फोन आया कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, विधायक जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो संगठन तो उनकी खुद निंदा कर रहा है। दूसरी बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी कहा था कि तू वहाँ जनता को भगा के उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर, उन माताओं की वहाँ ग्राम प्रधानों की बेइज्जती कर, ऐसा नहीं कहा था। तो ये तो विधायक का क्या है कि घमंड राउंड का निराश, सीधे ऐसे समझो इसको, तो उनको घमंड आ गया। तो क्या इसका खामियाजा चुनाव में विधायक को भुगतना पड़ेगा? देखिए, हम तो चुनाव की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सीधे ऐलान कर दिया कि विधायक जी का जो राजनीति का जो अध्याय है वो उल्टा अध्याय शुरू हो गया है, माताओं ने लिख दिया, अब इतिहास बन जाएगा, लिख लेना। आप बड़ी बड़ी बातें बहुत कर रहे हैं, क्या आप और चोरगलिया के लोग उनको इसका जवाब देंगे? देखिए, अगर ये लोग चोरगलिया के लोग इनको इतना होने के बाद जवाब नहीं देंगे तो ये चोरगलिया लोग मेरे लिए उसके समान है, ये मरी हुई मछली के समान है। आपने देखा होगा, जिंदा मछली धारा के साथ बहती है और मरी हुई मछली कहाँ बहती है? नहीं, धारा के विपरीत बहती है, और जो मरी मछली है वो धारा के साथ बहती है। इसका मतलब सब मर गए, फिर सीधी बात है भाई। इतना होने के बाद अगर मोहन सिंह जी बिष्ट को विधायक बनाते हैं, वोट देते हैं उसके कहने पे, तो ये तो इनकी पीड़ा, इनका दर्द है। अगर इतनी बेइज्जती करने के बाद क्षेत्र की 4 ग्राम प्रधान, 3 बीडीसी, जनता जनार्दन, माताएं, अच्छे बुरे लोग, सबकी बेइज्जती करने का वोट मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? बस 3 दिन का इंतजार है। 4 तारीख से अगर ये कमिश्नर साहब ने उसका ट्रांसफर नहीं रोका तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो हाँ, झूठा गवाह जो बनाया उसके विरुद्ध में जो है विधिक रूप से, अब क्योंकि जो एफआईआर हुई है तो हम तो थोड़ा बहुत आईपी सीआरपी जानते हैं, पुलिस ने इतना सिखाई रखा है, तो हम जो है मैं इसकी विधिक रूप से अपने एडवोकेट से वार्ता करके इसका क्रॉस एफआईआर भी करूंगा और झूठा गवाह बनाने के उसमें उल्टा मुकदमा दायर होगा सुधीर जांगी पर, और सुधीर जांगी के द्वारा जो है फिर विधायक पर भी मैं मुकदमा चलाऊंगा। उसको बताऊंगा कि रानीबाग के आलू और भारत के संविधान में रात दिन का अंतर है। धन्यवाद।